मोतिहारी में एक बार फिर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का कारण कल भगवान श्री राम के नए भवन में प्रवेश होने के उपलक्ष्य में आयोजित दीपोत्सव रहा, जहां एक पक्ष कल भगवान श्री राम के नाम पर गांव के मंदिर में राम नाम का दिया जला रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने नाजायज मजमा लगाकर पहले तो दिया बुझाया, फिर उसके बाद जब एक पक्ष ने जय श्री राम का नारा लगाया तो छतों पर रखे पत्थर और धारदार हथियार से उन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसके कारण एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से एक के हाथ कट गया तो दूसरे का उंगली, वहीं तीसरे व्यक्ति का सर बुरी तरह से फट गया। वहीं इस झड़प में दूसरे पक्ष के भी 3 लोगों को चोटें आई हैं। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मामला तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। घटना सुगौली थाना क्षेत्र के हाथा गांव की है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जो महावीर सहनी पुराव वार्ड के सदस्य हैं, उनकी बातों को सुनिए। और वही संजय जायसवाल बेतिया सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बातों को सुनिए और एसपी कंटेश कुमार मिश्रा की भी बातों को सुनिए। गांव के माता या बहनें जो भी थी वो ब्रह्म स्थान हमारा बीच गांव में पड़ता है, वहां पर दीप जला रही थी। वो लोग जो थे दीप को मुंह से फूंक फूंक कर भुता रहे थे। इतना ही में 2-4 लड़का जो था हमारे गांव का पढ़ने वाला लड़का था, वो लोग आपस में जो है मतलब कहा कि काहे के लिए आप ये दिया को भुता रहे हैं, तो बोले कि नहीं हमारे खिलाफ से हमारा खिलाफ है, आप लोग ये बात मत कीजिए। इतने में हमारे गांव का लड़का जो था वो जय श्री राम का नारा बोला। इतना ही में वो लोग घातक हथियार से वार कर दिए, जिसमें 4 आदमी का 3 आदमी का तो माथा फट गया, एक आदमी का तलवार लगा तो ये पूरा उंगली जो है कट गया, एक आदमी का पूरा बाँह टूट गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महावीर सहनी है, पूर्व वार्ड सदस्य है। कहाँ कौन जगह हुआ था? ये हुआ था हाता गांव में, उत्तरी मनसिंघा पंचायत में। थाना कौन पड़ता है? थाना सुगौली पड़ता है। भगवान आराधना कर रहे थे शांतिपूर्वक, जानबूझ करके पहले वहाँ पे जो दिया जल रहा था उसको बुझाया गया, और जब लोगों ने कहा कि क्यों दिया बुझा रहे हो, तो उस पर पूरे एक साजिश पहले से तैयार थी, क्योंकि छतों पे अचानक पत्थर नहीं आते हैं और सभी के छतों से पत्थर फेंके जाने लगे। उसमें सब लोग घायल हुए हैं और जिस तरह से एक बच्चे का हाथ कटा हुआ है, वो एक चमड़ा छोड़ करके बाकी सारा कुछ कट चुका है। ये बताता है कि तलवार से किस बुरी तरह से उसको मारा गया। सर कितने लोग घायल हुए होंगे? हेलो, कितने लोग घायल हैं? 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं। इसमें एक का तो तलवार से पूरा, अगर हाथ नहीं लगाया होता तो उसकी पूरी गर्दन कट गई होती। अभी 2/3 से ज़्यादा उसका हाथ कटा हुआ है, दूसरे का हाथ तोड़ दिया गया है। और एक पूरी जानबूझ के साजिश की गई है कि क्यों दिया जलाया जाएगा, क्यों हनुमान आराधना होगा। जो लोग बिल्कुल शांति से कर रहे थे, अब साजिश के तहत जो बिहार सरकार की हालत है, कोई जो बड़ी बात नहीं होगी कि अब ये लोग कहेंगे कि नहीं, साजिश दोनों तरफ से रची गई है। इनकी आदत हो गई है और जब तक यहाँ पे यह सरकार है तब तक कहीं भी हिंदुओं के साथ इस तरह से अत्याचार होता है। लेकिन मामले को जानबूझ के दोनों तरफ बराबर करने का सरकार करती है। कितने भी अत्याचार हिंदुओं पर हो, एक साजिश के तहत यह सरकार करती है कि दोनों के तरफ से बराबर की गिरफ्तारी करेगी और यह दिखाएगी कि दोषी कोई और है। प्रशासन 2 घायलों को थाना पर रखा है। बिल्कुल गलत किया है। मैंने बात भी किया, मैं अभी प्रशासन से बात कर रहा हूँ। चूँकि अभी तक मेरी प्रशासन से बात नहीं हुई है, तब तक मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन हर हालत में सभी को इंसाफ मिलेगा। कुछ विवाद सामने आ रही और सुगौली में कल शाम में हाथा गांव है, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। मोटरसाइकिल से कुछ लोग जा रहे थे और इस संबंध में वहाँ झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हैं और उनका बयान लिया जा रहा है। और वहाँ पर बयान के बाद हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। अभी वहाँ पर फोर्स तैनात है और अभी वहाँ पर शांतिपूर्ण, अभी कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी भी हुई थी। हम लोग उनके बयान के बाद जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई होगी। थैंक यू।